So hello friends, welcome back to the another season of Basics of English. I hope कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे. एक्चुअली ठंडा के कारण अभी थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, बट बाय द वे कोई बात नहीं, क्लास कंटिन्यू रहेगी. आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बट बढ़िया होंगे. तो जिस तरीके से हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं. आज का जो सेशन है ये आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में रहने वाला है. क्या रहने वाला है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस रहने वाला. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस. हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होती है अगर थोड़ा सा हम लोग जान लें, तो एक टाइप का क्या होता है, इम्प्रेशन एक्सप्रेशन होता है. क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है. अब जैसे एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे किसी स्टेटमेंट के जैसे मूड के अनुसार से भी स्टेटमेंट या टोन चेंज होता रहता है. अगर मीन्स आपका कुछ भी है ना, गुस्सा चाहे अगर आप मराठी में करते हैं तो गुस्सा तो चेंज नहीं हो जाएगा, चाहे आप गुस्सा इंग्लिश में करते हैं या मैथिली में करते हैं या हिंदी में करते हैं, तो गुस्सा आपका वही रहता है, वही टोन हो गया. और टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हो गया कि मतलब कोई हम अपना जो थॉट होती है, हमारी जो फीलिंग्स होते हैं, दैट वी एक्सप्रेस, क्या करते हैं हम, एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने, या थ्रू राइटिंग. जब हम क्या करते हैं, राइटिंग के माध्यम से भी या सिंबॉलिक तरीके से, बाय स्पीकिंग तरीके से हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं या क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, चलिए तो हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस से थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं. सबसे पहले जो सेंटेंस होता है, आपको जानकारी होगी ही कि जो सेंटेंस होती है, सेंटेंस के मेन दो कंपोनेंट होते हैं. पहला आपका हो जाता है जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और दूसरा आपका हो जाता है प्रेडिकेट हो जाता है. क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है. द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता है तो आपको पता ही होगा कि सेंटेंस दैट कंटेन्स वर्ड अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड. ठीक है, जिसके बारे में कुछ ना कुछ कहा जाता है. किसी भी सेंटेंस में कोई ना कोई एक वर्ड होगा जिसके बारे में कुछ ना कुछ कहा जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. अगर हम प्रेडिकेट जानना चाहते हैं या पहचानना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है, सब्जेक्ट को छोड़ करके रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब थोड़ा सा हम आगे या इसमें बढ़ते इसी में. अब आगे क्या बढ़ते, जैसे हम लोग अभी बात किए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जो पहला टाइप होता है वो आ जाता है आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाता है. क्या हो जाता है? असर्टिव सेंटेंस आपका हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो असर्टिव सेंटेंस होता है, केवल असर्टिव सेंटेंस नहीं होता है, इसको स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है. क्या जाना जाता है? स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, या इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या तो इसको स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, या डिक्लेरेटिव, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं. अब तीनों में से कोई आपसे पूछ दिया जाएगा तो आपको वही आंसर देना है. ठीक है, जिसका स्टेटमेंट का जो होगा, डिक्लेरेटिव का होगा और असर्टिव का होगा. अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट indicate general स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कैसे? सबसे पहले जानते हैं असर्टिव सेंटेंस, अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इंडिकेट जनरल स्टेटमेंट. जनरल स्टेटमेंट. अब जनरल स्टेटमेंट क्या और इंफॉर्मेशन क्या? जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझने, एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज द स्कूल इज क्लोज्ड टुडे. ठीक है, अब द स्कूल इज क्लोज टुडे, ये कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आप के पास पहुंचा रहा हूँ, आप को बता रहा हूँ. ठीक है, प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको कि क्या है, स्कूल के बारे में बता रहा हूँ कि स्कूल क्या है, बंद है, क्लोज है ना. ये क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है, द स्कूल इज क्लोज टुडे. ठीक है, अब जब स्टेटमेंट की बात करूँ, जैसे दे आर वेरी रिच. ठीक है,
वे लोग बहुत अमीर हैं। तो ये दे आर वेरी रिच क्या है, ये टाइप ऑफ स्टेटमेंट आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आप क्लियरली समझने की कोशिश करें, जो ये डिक्लेरेटिव है किसी चीज के बारे में डिक्लेयर करेगा, ठीक है। अब जैसे दे आर वेरी रिच क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। द स्कूल इज क्लोज टुडे। अब जितना भी एग्जाम्पल आपको ऐड ऑन करना है, यू कैन ऐड ऑन एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन, जितना भी आपको एग्जाम्पल इसमें ऐड करना है आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, और आगे जब हम चलते हैं तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसको दो तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है। अब दो तरीके से क्या, जो असर्टिव सेंटेंस होता है इट हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। जो पहला आपका हो जाता है दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो जाता है, ये हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। एंड देन सेकेंड जो हो जाता है वो हो जाता है आपका नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस आपका ये हो जाता है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये जनरली असर्ट्स करता है। क्या करता है, असर्ट्स, ठीक है। अब ये क्या करता है, डिनाइज, ठीक है। अब डिनाइज का मतलब होता है नो या नहीं, ना, जो भी आप कह सकते हैं। इसमें इस तरह के सेंटेंस में आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, नो, नेवर एंड नॉट, ठीक है। These are the three words that which you will see in negative type of sentence. अब ऐसा नहीं कि केवल नेगेटिव सेंटेंस में ये केवल नो, नेवर, नॉट मिलेगा, है ना। और कई सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, है ना, बेयरली हो गया, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका नेगेटिव वर्ड्स हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी क्या बोला जाता है, हम नेगेटिव वर्ड बोलते हैं। जब ये नेगेटिव वर्ड क्या कहते हैं, सेंटेंस में यूज किया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब जब अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे असर्ट्स, असर्ट्स का मतलब होता है हाँ, ठीक है, हाँ। अब हाँ कहने का मतलब, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, ये जो है ये अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस कह ले या अफर्मेटिव सेंटेंस कह ले, बतवा सेम ही है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, बतवा क्या है, सेम ही है, बराबर ही है। असर्ट्स, इसमें क्या होगा, जनरली हाँ की बात होगी, मतलब ना का कोई शब्द ही नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। जैसे दे आर वेरी रिच, ठीक है, दे आर वेरी रिच, क्या वे लोग बहुत अमीर हैं, है ना। ही इज वेरी गुड एट स्टडी, ठीक है। मैंने बोला कि ही इज वेरी गुड एट स्टडी, ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है, सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस। आप क्लियरली दिख रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस तरह इस जो ये जो वाक्य मैंने यहाँ पर भी लिखा है, इसमें किसी तरह का नो, नेवर, नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया। इज वेरी गुड एट स्टडी यहाँ पे भी नहीं है। अब इसी को जब आप नेगेटिव सेंटेंस में क्या कहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो दे आर वेरी रिच, दे आर not very rich, he is very good at study, he is not very good at study, है ना। क्या हो जाएगा, he is not very good at study। तो यहाँ पे आप लगा करके नॉट या नेवर लगा करके आप नेगेटिव सेंटेंस में इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सिंपल्स, ये इसमें कोई माथापेची करने की जरूरत नहीं, आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टूड इट। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें क्या होता है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करी जाएगी या एक स्टेटमेंट की बात करी जाएगी, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड करा जाता है तो दो तरीके से डिवाइड करा जाता है। आपका पहला हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस कह ले आप, दूसरा हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में नो, नेवर, नॉट का प्रयोग रहेगा जनरली, है ना, मतलब डिनाइज की बात करेगी नहीं। जैसे ही इज नॉट गुड, ही इज नॉट वेरी गुड, लाइक क्या कहते हैं, दे वर नॉट गोइंग, लाइक ही इज नॉट गुड एट स्टडी, ही इज नॉट गुड एट स्टडी। तो इस तरह के सेंटेंस रहेगा, नो, नेवर, नॉट का प्रयोग रहेगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आएगा होगा कि इसमें नो, नेवर, नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और जो इसके सेकेंड टाइप होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ जो यहाँ के सेंटेंस होता है, इसका हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। आपका जो सेकेंड नंबर हो जाता है वो हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ठीक है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव क्या सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन। ठीक है, क्या? क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट कर दे पा रहा हूँ, मेरा मार्कर कहाँ गया बेटा? अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो इंट्रोगेट है, इंट्रोगेट ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो इंट्रोगेट करती है। क्या करती है? इंट्रोगेट करती है, मतलब जांच पड़ताल करती है, पूछती है किसी चीज़ के बारे में, कोई जो इशू रहता है इसके बारे में पूछताछ किया जाता है। इसका मतलब क्या था? इंट्रोगेट करना, है ना, इन्वेस्टिगेट करना। तो सिंपली क्या करना, जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंट्रोगेट करते हैं, तो हम सवाल पूछते हैं ना, सवाल पूछते हैं। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इंट्रोगेट से क्या बना? इंट्रोगेटिव बना हुआ है। ठीक है, और टाइप ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन, क्या? जैसे इज ही गुड एट स्टडी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इज ही गुड एट स्टडी। मैंने आपसे पूछा कि क्या वह पढ़ने में अच्छा है, क्या वह पढ़ने में अच्छा है। ये क्या है? आपसे मैंने अभी एक सवाल करा है। क्या करा मैंने? अभी सवाल करा। ठीक है, अभी मैंने आपसे सवाल करा, ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस करता है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो पहला हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका यस और नो। ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका WH वर्ड या WH क्वेश्चन। ठीक है, या इसको यस और नो नहीं बोल करके यस और नो क्वेश्चन भी बोला जाता है और WH क्वेश्चंस भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अब इसका आंसर सिंपली देखो, अब ये इसको मैं डेफिनेशन नहीं लिखाने वाला हूँ, सिंपली मैं बता दूंगा एंड यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, यस और नो क्वेश्चन का क्या होता है? दैट टेक्स आंसर इन यस और नो। सिंपली किसमें? टेक्स आंसर इन यस और नो। ठीक है, अब जैसे यस और नो क्वेश्चन होता है, जैसे अभी जस्ट मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इज ही गुड एट स्टडी, तो इसका जो आंसर है आप कैसे देंगे? आप ऐसे एक ब्यौरा तो तैयार नहीं करेंगे, सर्टिफिकेशन तो तैयार नहीं करेंगे, सर्टिफाइड तो आप मुझे सेटिस्फाइड करने की कोशिश तो नहीं करेंगे। अगर आप जानते हैं उसके बारे में कि इज ही ओके एट इन स्टडिंग, अगर वो सही है, पढ़ने में ठीक ठाक है, तो आप बोलेंगे हाँ है। अगर आपको पता नहीं है तो सिंपली क्या बोलेंगे? मुझे नहीं पता है या नहीं है ना। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे यहाँ पे? यस और नो क्वेश्चन बोलेंगे, मतलब यस और नो में आंसर मुझे देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही होता है यस और नो क्वेश्चन। अब यस और नो क्वेश्चन क्या होता है कि टेक्स आंसर इन यस और नो, किसमें? यस और नो में, जिसका आंसर यस और नो में केवल मिलने वाला है। ठीक है, जैसे आर दे वेरी अगली। क्या? ठीक है, आर दे वेरी अगली, ये इंट्रोगेशन मार्क है, इंट्रोगेटिव मार्क्स है। ठीक है, जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो आर दे वेरी अगली, अब वो क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पे आंसर क्या देंगे? हाँ, अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका यस और नो क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो स्टेटमेंट के तौर पे रहता है। क्या रहता है? स्टेटमेंट, या आपको एक रीजन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रीजन। अब जैसे यहाँ यही इसी सेंटेंस को हम इसमें यूज करने की कोशिश करते हैं। वाई आर दे वेरी अगले। अभी फिर से मैंने आपसे क्वेश्चन करा कि वाई आर दे वेरी अगली, वाई आर दे वेरी अगली, ये क्या हो जाएगा आपका? WH क्वेश्चन से हो जाएगा। अब आपको जो यहाँ पे आंसर देना है, यस और नो में आपको आंसर नहीं देना, राइट। आपको अब जब
इसका आंसर देना होगा, तो यू कांट से सिंपली यस और नो, नाउ यू हैव टू सेटिस्फाइड मी या क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन करने वाला, द पर्सन हु इज आस्किंग यू, जो आपसे पूछ रहा है, उसको आपको सेटिस्फाइड करना होगा कि रीजन क्या है ना, मतलब वाई, क्यों है, कोई क्या वजह है, तो आपको यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, मतलब स्टेटमेंट के तरीके इसका आंसर देना पड़ेगा। सिंपली यू कांट से कि यस और नो, है तो हाँ और नहीं है तो ना, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, एक सिंपल क्या है, सेंटेंस। अब उसी को हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली हम लोग चेंज करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब जब पहला क्या था अफर्मेटिव, इसको नेगेटिव में बना है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली आपका हो जाएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आपको इसको अफर्मेटिव कहना कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, अब ये ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, उसी का जो असर्टिव सेंटेंस है उसी का पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसी को हम लोग एक्सचेंज करने की करते हैं इंट्रोगेटिव में, डज ही प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसको हम यस और नो क्वेश्चंस कह सकते हैं, नहीं ये है ही यस और नो क्वेश्चन। डज ही प्ले फुटबॉल, आई एम आस्किंग यू कि डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ खेलता है, और नहीं तो नहीं खेलता है ना। अब यहीं पे इसी को क्या करते हैं हम इंट्रोगेटिव में WH बनाने की कोशिश करते हैं, हाउ डज ही प्ले फुटबॉल, हाउ डज, वो कैसे खेलता है, क्या फुटबॉल, वो कैसे फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पे आंसर आपको देना पड़ेगा, वो कैसे फुटबॉल खेलता है, रीजन असर्शन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली तो आप समझ में आ गया होगा अब आपको कि ही प्लेज फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल नेगेटिव हो गया, डज ही प्ले फुटबॉल ये आपका यस और नो क्वेश्चन हो गया, हाउ डज ही प्ले फुटबॉल ये क्या हो गया आपका WH क्वेश्चन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और जब हम थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इसको कमांड कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है इसमें कमांड के तौर पे आपसे पूछा जाता है या कुछ कहा जाता है आपको। ठीक है, अब कैसे, जैसे अ टाइप ऑफ अ सेंटेंस दैट ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेस्ट एडवाइस एंड प्रोहिबिट एंड इट इज नहीं लिख सकते, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं आप। और सेंटेंस दैट ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेस्ट एडवाइस एंड प्रोहिबिट। ठीक है, ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेस्ट एडवाइस एंड प्रोहिबिट। अब क्या करेगा, इस तरह के सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं या कहा जाता है, जिसमें हम जिससे सेंटेंस हमें पता लगे कि उसमें ऑर्डर की बोध हो रही है, ऑर्डर को इंडिकेशन किया जा रहा है, रेफर्स करा जा रहा है, रिक्वेस्ट को रेफर किया जा रहा है, सजेस्ट को किया जा रहा है, एडवाइस को किया जा रहा है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, क्या होता है, किसी चीज के लिए मना करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया कि डोंट गो आउटसाइड इन द सन, बाहर धूप में मत जाओ, बाहर धूप में मत जाओ, डोंट
don't play या do not play, don't play football in रेन, बारिश में फुटबॉल मत खेलो, डोंट प्ले फुटबॉल इन रेन, इन द रेन, ठीक है, इन द रेन, डोंट प्ले फुटबॉल इन द रेन, डोंट गो आउटसाइड इन द सन, ठीक है। ये सब क्या है, ये आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है, ठीक है, आपको मना किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, ठीक है। अब इसी पे हम लोग और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं एक दो एग्जाम्पल। ये हाईलाइटेड वर्ड था, आपको ध्यान में रखना है। जैसे हो गया आपका ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ठीक है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, व्हाट डू वी डू, रिक्वेस्ट। अब जैसे आपके बच्चे हैं, है ना, तो उसे भी हम लोग जबरदस्ती नहीं कह सकते कि जो पानी लेके आओ, है ना, प्यार से आपको बोलना पड़ेगा कि बेटा जो पानी लेके आओ मेरे लिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो वहाँ पे प्यार से आपको बोलना पड़ेगा। तो प्यार मीन्स कि यहाँ पे क्या, रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं बच्चे से, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सब हो जाता है क्या, ये हो जाता है आपका रिक्वेस्ट करना। जैसे हो गया कि ही should take medicine on time, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका एडवाइस है, क्या है, ये एडवाइस है, ठीक है, क्या है, एडवाइस है। आपको क्या बताया जा रहा है कि ही शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवा जो है उसे अपने समय से लेनी चाहिए, तो ये क्या है, एक तरह का एडवाइस है। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड ऐड ऑन कर सकते हैं आप, जितना भी आपको एग्जांपल ऐड ऑन करना है कर सकते हैं, खुद से रिचेक करके इसको सही है गलत कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको हाईलाइटेड वर्ड मिल गया है, जैसे रिक्वेस्ट हो गया, प्रोहिबिट हो गया, सजेशन हो गया, है ना, एडवाइस हो गया, तो ये सब आपका दीज आर द वर्ड्स, हाईलाइटेड वर्ड्स, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो लास्ट एंड नॉट इन द लीस्ट है। अब जो लास्ट वाला है आपका वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। चाहे आप इंटेंस क्या कहते हैं, हैप्पीनेस में है, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी है या एक्सट्रीमली सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा खुशी है, या आपको शॉक्स लगा है किसी चीज़ से या किसी इंसिडेंट से, है ना, या आप खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब की स्थिति में क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जैसे आपका हो गया सैडनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हो गया, या इंसिडेंट और आप ले सकते हैं इसमें, एंड हैप्पीनेस सैडनेस, जैसे शॉक्स हो गया, है ना, शॉकिंग न्यूज या शॉकिंग कह सकते हैं, ये सब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का एग्जाम्पल। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब इसे क्या होता है, टाइप ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, उसे क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस तरीके से वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका जो इंट्रोगेटिव मार्क्स था वो था आपका ये वाला, इसमें आपको जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ये होता है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। जैसे सिट, जैसे किसी को चोट लग जाता है ना, या कोई चीज थोड़े से के लिए बच जाता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओह सिट, ये क्या है, सॉ, क्या है, ओह सिट। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन या सीनरी, है ना, जब हम कहीं भी जाते हैं या किसी पैलेस को विजिट करने जाते हैं, जब हम लाइक सडनली नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं, तो हम लोग क्या फील होता है कि जब हम देखते हैं नेचुरल ब्यूटी को, तो हम लोग फील करते हैं कि क्या ब्यूटी है उस जगह का, है ना,
हम लोग शॉक हो जाते हैं खुशी से, क्या हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग से शॉक, उसमें क्या हम हैप्पीनेस से हो जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। जैसे हाउ हाउ टॉल, हाउ टॉल इज सी, ठीक है। हाउ टॉल इज सी, वह कितनी लंबी है ना। जनरली लड़कियां जैसे लड़का ही लड़कियों को देखते क्या कहते देखता है, या लड़कियां ही लड़कियों को देखती हैं। तो जैसे जो छोटी रहती है, हाइट में छोटी रहती है, अपने से बड़ी को देखती है तो क्या बोलता है, हाउ टॉल सी इज, हाउ टॉल सी इज, वो कितनी लंबी है। हाउ टॉल सी इज सी, या सी इज आप लगा सकते हैं, हाउ टॉल इज सी, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाते हैं वहाँ पे, शॉक हो जाते हैं, ठीक है। ये हो जाता है हाउ टॉल इज सी। दीज आर द एग्जांपल्स। अगर आपको और ऐड ऑन करना है तो जितना भी एग्जांपल आपको ऐड ऑन करना है, आप जितना कर सकते हो उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रहा आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, and I hope you understood all the types of sentences and their parts. And चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जो अगर नेक्स्ट सेशन आने वाली है उस सेशन में हम लोग डिटरमाइनर या पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। अब क्यों पढ़ लेंगे, क्योंकि जो डिटरमाइनर होती है ना या आर्टिकल्स होती है, उसमें हम लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। क्यों कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं ए एन दी ही पढ़ते हैं केवल आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। लेकिन जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होती है इसको भी ऐसे डिटरमाइनर के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। अब प्रयोग किया जाता है तो हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो ए एन दी ही पढ़े हैं, लेकिन इसको भी एज ए डिटरमाइनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले थे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड जय हिंद।